अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक शारिया एक एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरेटिकल देख लेते हैं। तो हमारे पास है पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, यानी हमें ये पता हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें सवाल हल करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें नामालूम यानी वेरिएबल यानी मुतगैर की ताकत जो है वो दो हो। ये ऐसे ही एक ऐसी मुसावात जिसमें नामालूम मिकदार की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दो हो, यानी कि एन इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। ठीक है, ये एक ऐसी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी है। तो ये इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस फार्म में होगी। ये जो सी फार्म है इसकी एक स्टैंडर्ड फार्म है, ये वाली, ये जो फार्म है ये स्टैंडर्ड फार्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी जो सा है ये वाला हिस्सा है ये ज़ीरो हो जाए तो हमारी इक्वेशन इतनी रह जाती है। ठीक है, ये जो फार्म होती है इक्वेशन की इसको प्योर फार्म कहते हैं, इक्वेशन की प्योर फार्म कहते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी थ्योरी थी। आगे हम सवालों की तरफ चलते हैं। आगे हम दो दर्जी मुसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तरीके देख लेते हैं, कितने तरीक़ों से हल होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मैं अरेज कर देता हूँ। जी, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहला तरीका जो है वो है फैक्टराइजेशन, यानी बजरिया तज्जी। जी, पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, यानी हम तज्जी के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी तकमील मुरब्बा। और तीसरा मेथड जो है हमारा वो है बजरिया फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, फार्मूले के जरिए। तो ये तीन मेथड है, इसके ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे। तो आगे हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी एक्सरसाइज जो है 1.1 हमने इन तीन तरीक़ों के ज़रिए हल करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हमारे पास, जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 7 x माइनस 3, एक्स प्लस 7 और x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। इसको हमने बजरिया तज्जी हल करना है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसको हमने बजरिया तज्जी हल करना है। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि इसको बजरिया तज्जी से हल करने के लिए पहले इस वाली रकम को इससे ज़रब देंगे, फिर इस वाली रकम को इससे ज़रब देंगे और इसको हम मज़ीद फिर सिंप्लीफाई करते हैं। जी, तो x बाहर रखा और इससे ज़रब दे दी, x माइनस 3 आ गया। बीच में अलामत है जमा की, जमा बाहर 7 से ज़रब दिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू -7 की। अब जब x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जवाब आ जाता है एक्स स्क्वायर। x को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, जमा 7 को x से ज़रब देंगे तो 7x, और 7 को जब -3 से ज़रब देंगे तो 21 बराबर है -7 की। ठीक है, -7 के आगे फिर ये माइनस का 3x है और ये जमा का 4x है, जमा का 7x है। 7 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बचता है जमा के 4x। तो ये वाली अलामत वैसे आ गई, एक्स स्क्वायर जमा 4x
-21 बराबर है -7 के। अब जो हमने फार्म पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये पढ़ी है कि हमारे पास होना चाहिए ax² जमा bx जमा c बराबर है 0 के। तो यहाँ पे ये 7 जो है इजाफी है, हमने इस 7 को इस साइड पे लेके आना है। तो उसके लिए हम करते हैं x² जमा 4x -21। अब ये 7 है, जब मुसावात के हम इस साइड पे लेके आते हैं तो ये प्लस नेगेटिव है तो प्लस में हो जाता है, यानी कि ये जमा का 7 हो जाएगा और ये 0 आ गया। ठीक है, अब ये माइनस का 21 है और ये जमा का 7 है। माइनस के 21 में से 7 हमने निकालने हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x² जमा 4x -14 बराबर है 0। तो ये जो सा हमारे पास आया ये हमारा जवाब है, ये हमारा आंसर है। जी ये दूसरा सवाल है, यही सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है। x² जमा 4/3 -x/7 इज इक्वल टू 1। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए देखते हैं जी, ये 3 है और ये 7 है। इसको जब हम एलसीएम लेते हैं 3 और 7 का तो वो हमारे पास आता है 3 1, ये 7 ऐसे आ गया, 7 से किया तो 1 1 यानी 7 या 21। 21 हमारा एलसीएम आ गया। तो हमने 21 मल्टीप्लाई बाय 21 से दोनों तरफ ज़रब दी, यानी मुसावात को दोनों तरफ, मुसावात के दोनों तरफ हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 से हम इसको ज़रब देंगे, 21 ज़रब x² + 4/3 माइनस 21 ज़रब x/7 बराबर है 1 ज़रब 21। ठीक है, ये 3 एकम 3 3 7 21, 7 एकम 7 7 या 21। ये आ गया हमारे पास 7 इंटू x² जमा 4 -3 इंटू x बराबर है 21 के। अंदर ज़रब दे लेते हैं 7 को, तो हमारे पास आ गया 7x² जमा 7 चौक 28 -3x बराबर है 21 के। अब फिर से ये 21 जो है इजाफिया इस साइड पे आ रहा है, हमने यहाँ पे 0 लेके आना है। तो इस 21 को उठा के हम इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x² -3x जमा के 28 -21। यहाँ पे जमा किया है तो इस साइड पे आके माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा 0 बच गया। अब 28 में से 21 गए तो हमारे पास बचता है 7, यह आ गया 7x² -3x जमा 7 बराबर है 0। तो ये जो आंसर, ये जो आगे ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और यही हमारा सवाल का आंसर आ गया। जी तीसरा पार्ट है हमारे पास x बटा x जमा 1 जमा x जमा 1 बटा x बराबर है 6 के। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आता है x इंटू x जमा 1। जी एलसीएम लेने का तरीकाकार ये है, जो हमारा एलसीएम आता है उसको पहली जो सी रकम होती है उसके मखरिज से डिवाइड करते हैं, यानी इसको पहले x इंटू x + 1 को हम डिवाइड करेंगे x + 1 से। जब इससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ x बच जाता है। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसा आ जाएगा x + 1 से। तो ये ख़त्म हो गया तो हमारे पास x बच गया। तो हमने यहाँ पे x लिख लिया। ऊपर वाला जो हमारा जवाब आता है उसको हम ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जमा अला रकम वाली, अब यहाँ पे फिर दोबारा जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x + 1 और x + 1 बराबर है 6 के। ठीक है, तो अब आगे हमने ज़रब देनी है, x को x से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया x² जमा यहाँ पे x को x से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया, इसको हम खोल लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 1 का मुरब्बा, और यह आ गया हमारे पास, इसको अंदर ज़रब दी x² जमा x बराबर है 6 के। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a जमा b का मुरब्बा बराबर होता है a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा जमा दोनों का दोगुना। ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम, इस फार्मूले की मदद से इसको हम ओपन करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास x² जमा x जमा 1 का, इसको ओपन किया तो पहले का मुरब्बा x का मुरब्बा
जमा दूसरे का मुरब्बा, एक का मुरब्बा एक ही आता है यानी एक ही आएगा, और दोनों का दोगुना 2x, ये आ गया। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्र जमा x बराबर है 6 के। ये एक्स स्क्र और ये एक्स स्क्र आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएंगे 2x स्क्र जमा 2x जमा 1 बटा एक्स स्क्र जमा x बराबर है 6 के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इसे इधर ज़रब दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके ज़रब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्र जमा 2x जमा 1 बराबर है 6x स्क्र जमा x। जी, अब इसको 6 को हम इससे ज़रब दे देंगे अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्र जमा 2x जमा 1 बराबर है 6x स्क्र जमा 6x। अब ये मुसावात यहाँ पे हमने ज़ीरो लेके आना स्टैंडर्ड फार्म के लिए, तो हम क्या करेंगे, या इस वाले हिस्से को उठा के इधर ले जाएं या इसको उठा के इधर ले जाएं, बात एक ही है। तो मैं इस वाले को उठा के इधर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x की ताकत जो ज़्यादा है, यानी कि x के साथ अदीज़र ज़्यादा है, तो हम इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ये ज़ीरो आ गया बराबर है 6x स्क्र जमा 6x, यहाँ जमा का है तो इधर आके माइनस का 2x स्क्र माइनस का 2x माइनस 1। अब 6 में से 2 गए तो हमारे पास बच गया 4x स्क्र, 6x में से 2x गए तो हमारे पास बच गया जमा का 4x और ये माइनस का 1 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास जो आ गई ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, तो यही हमारा आंसर आ गया। जी, अगला सवाल है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास बनता है ये, यानी x इंटू एक्स माइनस 2। तो एलसीएम लेते हैं। जी, आ गया हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ से जब हम इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है x, उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर वाली रकम से यानी x प्लस 4 से। ठीक है, और यहाँ से हमारा जवाब आता है x को x से कट जाएगा तो x माइनस 2, इसको जब इससे ज़रब देंगे तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 2, और ये हमारे पास जमा का 4 ऐसे ही बराबर है 0 के। ठीक है, हमने इन दोनों को हल किया अभी सिंप्लीफाई, फिर बाद में इसको भी करेंगे। जी, यहाँ पे हमने x को जब x से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया x स्क्र और जमा 4x। ये हमारे पास दोबारा ये वाली रकम बन गया x माइनस 2 का मुरब्बा बड़ा बटा x इंटू एक्स को x से ज़रब दी तो x स्क्र माइनस 2x जमा 4 बराबर है 0 के। अब ये x माइनस 2 है, इसको हम ऐसे हल करेंगे, यानी x माइनस 2 बराबर है, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब a माइनस बी का मुरब्बा बराबर होता है पहले का मुरब्बा जमा दूसरे का मुरब्बा माइनस दोनों का दोगुना। तो हमारे पास है x माइनस 2 है, x माइनस 2 का जब हम खोलेंगे तो ये लेंगे मुरब्बे की मदद उससे फार्मूले की मदद से, तो पहले का मुरब्बा यानी कि x का मुरब्बा, इसका दूसरे का मुरब्बा जमा 4 और दोनों का दोगुना, तो हमारे पास आ गया 2x और 2। तो यह आ गया हमारे पास x स्क्र जमा 4 माइनस 4x। यह इसको जब हम ओपन करेंगे इस वाली को तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे लिख लेते हैं, ये मैं रेज कर देता हूँ। हमारे पास आ गया ये एक्स स्क्र ऐसे ही जमा 4x, जी माइनस इंटू मैं अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि बाहर माइनस है, तो अंदर मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो आ गया हमारे पास एक्स स्क्र माइनस का 4 और जमा का 4x बटा एक्स स्क्र माइनस 2x। ये जमा का 4 है, इधर मैं उठा के इसको मुसावात की दूसरी साइड पर ले जाता हूँ तो ये माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब x ये केयर ये जमा का है और ये माइनस का, ये आपस में कट जाएगा, तो ये 4x और ये हमारे पास आ गया 4x और ये जमा का 4x हो गया 8x। ठीक है, और ये माइनस का 4 बटा एक्स स्क्र माइनस 2x बराबर है 4 माइनस 4 के। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर लेके जाएंगे मुसावात की, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास 8x माइनस 4 बराबर है माइनस 4 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2x।
जी ये 8x ऐसे ही आ गया -4 बराबर है -4 को जब 4x² से ज़रब देंगे तो -4x², माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x या ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फार्म में लेके आनी, ये वाली फार्म में हमने लेके आना है इसको ax² जमा bx जमा c बराबर है 0 के। अलामतें माइनस आ जाए उसका कोई इशू नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फार्म में लेके आना है। तो हमने इस वाले हिस्से को उठा के, हम मुसावात के इस वाले हिस्से को उठा के इस साइड पे ले जाएंगे, तो यह आ गया 8x माइनस 4, ये इधर आके जमा का हो जाएगा 4x², और ये वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा 8x बराबर है 0 के। अब मैं थोड़ा सा तरतीब से लिख सकता हूँ, ये पहले लिख लेता हूँ, यह आ गया, ये वाला मैं पहले लिख लेता हूँ, तो यह आ गया हमारे पास 4x², ठीक है। ये 8x है जमा का और ये है माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये कट गए हैं, तो यह बाकी हमारे पास बच गया माइनस का 4 बराबर है 0 के। 4 देखो दोनों रकमों में है, तो हम इसको 4 को कामन ले लेते हैं, 4 कामन लिया तो हमारे पास बच गया x² -1 बराबर है 0 के, यानी यहाँ से इम्प्लाइज दैट x² -1 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास प्योर फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा आंसर है जी। अगला सवाल हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आता है x इंटू एक्स प्लस 4 के जी। यहाँ से हम इस एलसीएम को, जो पहली रकम है हमारे, उसके मखरिज से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर सिर्फ x बच जाता है, यानी x प्लस 4, यानी कि इसको ऐसे लिखें x इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, तो ये हमारे पास ये आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ x बच गया। तो x को हमने मल्टीप्लाई करना है इससे x प्लस 3 से माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एलसीएम से इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x से ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा x प्लस 4, और ये वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 5 बराबर है 1 के, ठीक है। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, x को x से ज़रब दी तो x² आ गया, जमा 3x आ गया, माइनस x को x से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया, x को जब x से ज़रब दी तो x², x को -5 से ज़रब दी तो -5x, फिर जमा 4x, 4 को x से ज़रब दी तो जमा के 4x, और 4 को -4 5 20, या नीचे ज़रब दे ली, x को x से ज़रब दी तो x² जमा 4x बराबर है 1 के। अब ये माइनस है, जब इससे अंदर ज़रब देंगे तो अलामतें तब्दील हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा x² जमा 3x माइनस x² माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 4x प्लस 20, ये बटा x² जमा 4x बराबर है 1 के। अब क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये x² और ये x², ये प्लस का x² है और ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये जमा के 3x है और ये जमा के 5 है, 3 और 5 8 हो गए, 8 में से 4 गए 4x, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4x और जमा का 20 बटा x² जमा 4x बराबर है 1 के। अब इसको उधर मुसावात के उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4x जमा 20 बराबर है 1 मल्टीप्लाइड बाई x² जमा 4x जी। 1 से जब ज़रब करेंगे तो वही आ जाता है, तो मैं यहाँ से ये 1 को मिटा देता हूँ, क्योंकि ज़रब देने से वही आ जाता है। अब क्या करते हैं कि इस वाले हिस्से को हम उठा के उस वाले हिस्से में ले जाते हैं, यानी स्टैंडर्ड फार्म लाने के लिए, ये वाली फार्म बनाने के लिए ax² जमा bx जमा c बराबर है 0 के, ये फार्म बनाने के लिए हम इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास 0 बराबर है x² जमा 4x, ये इधर आके माइनस का 4x हो गया और ये माइनस का 20 हो गया, तो हमारे पास आ गया 4x, इससे ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ये जमा का और ये नेगेटिव का है, तो हमारे पास बच गया 0 बराबर है x² माइनस 20, तो ये हमारा आंसर आ गया जी। अगला सवाल है हमारे पास, ये इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम आता है x प्लस 2 और x प्लस 3 के,
ठीक है, तो यहाँ से हम जब इस एलसीएम को पहली रकम जो है उसके मखरी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x+3 के, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है x+1 से जमा, और जब दूसरी रकम से डिवाइड करते हैं इसी एलसीएम को तो हमारे पास जवाब आता है x+2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे x+2 से, बराबर है 25/12 जी। हमने क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेना है, यानी इसको भी इससे ज़रब देनी है, यानी इन दोनों को आपस में ज़रब देनी है और इन दोनों को आपस में ज़रब देनी है और इनको आपस में ज़रब देनी है। तो हमारे पास ज़रब दे देते हैं, तो यहाँ पे हमने ज़रब ऐसे देनी होती है, x को पहले x से ज़रब देते हैं, फिर x को हम 1 से ज़रब देते हैं, फिर 3 को x से ज़रब देते हैं और फिर 3 को 1 से ज़रब देते हैं। सेम इसी तरह इसके साथ करना है। तो x को जब x से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया x², फिर x को 1 से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया x, फिर 3 को जब x से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 3x, और फिर 3 को 1 से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 3, जमा x को x से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया x², x को 2 से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 2x, फिर 2 को जब x से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 2x, और फिर जब 2 को 2 से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 4। सेम इसी तरह नीचे ज़रब दे लेते हैं, x को जब x से ज़रब दी तो आ गया x², x को जब 3 से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 3x, फिर 2 को जब x से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 2x, और 2 को 3 से ज़रब दी तो आ गया 6, बराबर है 25/12। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कटता है उसे काट देते हैं, जो जमा होता है वो जमा हो जाता है। तो ये x² और ये x² मिलके टोटल 2x² हो गया, ठीक है। फिर ये वाला 1x और ये 3x 4 हो गए, और ये 2x और 2x 4 8x हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 8x, और ये 3 और 4 हमारे पास आ गया 7 बटा x² जमा ये 3 और 2 आपस में जमा हो गया तो आ गया 5x जमा 6, बराबर है 25/12 के। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी इसको इससे ज़रब देनी है और इसको इससे ज़रब देनी है जी। तो 25 को हम इससे ज़रब दे देते हैं, 25 ज़रब x² जमा 5x जमा 6 बराबर है 12 ज़रब 2x² जमा 8x जमा 7 के जी। 25 को जब x स्क्वायर से ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 25x² जमा 25 5 125x जमा 25 छिक्के 150 150 बराबर है 12 दूना 24x² जमा 12 8 96x जमा 12 7 84, यह आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, इस वाली फॉर्म में लेके आना है ax² जमा bx जमा c बराबर है 0 के। तो हम क्या करते हैं, इस वाले हिस्से को 0 बनाना है मुसावात के, तो हम इसको उठा के हम इस साइड पे ले आते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 25x² जमा 125x जमा 150, ये जमा का है तो माइनस का 24x² हो गया, माइनस का 96x हो गया, और माइनस का 84 बराबर है 0 के। अब इस 25x² में से ये 24x² गए तो हमारे पास आ गया x², ठीक है। 125 में से 96 निकालना है हमने, 125 माइनस 96 जी। 15 में से 6 गए, ये 5 में से 6 नहीं जाते, इसे हासिल लेना पड़ेगा, तो 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे 1 है, 1 में से 9 नहीं जाते, 11 में से 9 गए तो 2, हमारे पास आ गया 29, तो जमा 29x। अब 150 में से 84 निकालना है, तो 150 में से 84 निकालते हैं, 150 में से 84, 10 में से 4 गए 6, और 14 में से 8 गए 6, 66, तो हमारे पास आ गया जमा 66 बराबर है 0 के। तो ये हमारी प्योर फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा आंसर है जी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कि हमने मंदरजा झेल को जो सवाल आएंगे उसको फैक्टराइजेशन के तरीके से हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है हमारे पास x² माइनस x माइनस 20 बराबर है 0 को, इसको हमने फैक्टराइजेशन यानी तज्जी के तरीके से हल करना है।
तो इसके लिए सबसे पहले जो काम करना होता है वो आपने ये देखना है, इसको हमने इससे ज़रब देनी है। तो ये हमारे पास आ जाता है 20x², यानी कि हमने 20 की तर्जीह करनी है। ठीक है, ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इसको इससे ज़रब देंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, यानी हमने 20 की तर्जीह करनी है। उसको रफ अमल में तर्जीह कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 10, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 5। यह आ गया हमारे पास तर्जीह 2 ज़रब 2 ज़रब 5 की। अब क्या करना है, हमने ऐसा जोड़ा बनाना है इस तर्जीह में से कि हम जब उसको जमा करें तो हमारे पास जवाब ये वाला आना चाहिए, और उसको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा जवाब ये आना चाहिए। देखें, अगर मैं माइनस का 5 ले लूं और जमा के 4 ले लूं, यानी माइनस का 5 और जमा का 4, तो मेरे पास जवाब आ जाता है माइनस का 1। ठीक है, और जब मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाता है 20, यानी माइनस के 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20। यानी देखिए, यहां से मैंने इसको जब ज़रब दिया तो मेरे पास आया था 20x²। ठीक है, यहाँ पे यानी मैं लूँ माइनस के 5x और जमा के 4x, तो मेरे पास जवाब आ जाता है माइनस का x। ठीक है, माइनस के 5x और जमा के 4x को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जवाब आ जाता है माइनस का 20x²। ठीक है, तो यही मुझे दरकार था, माइनस का 20x²। ठीक है, तो ये हमारी जो सी फैक्टराइजेशन है, तज्जिया बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हम आगे हल करते हैं। तो यह आ गया मेरे पास x², इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, माइनस का 5x जमा का 4x माइनस का 20 बराबर है 0 के। देखिए, यहाँ पे जब इसको में से मैं डिवाइड करता हूँ तो माइनस का x यानी कि पूरा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे देखें x एक x, इसमें भी x है और इसमें भी है। इसमें x की पावर 2 है, यानी, और इसमें x की पावर 1 है। तो हम एक x को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ गया x कॉमन। तो यहाँ बच गया x और यहाँ आ गया माइनस का 5, क्योंकि x कॉमन आ गया। यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 क्योंकि 20 का पहाड़े 20 में के 20 4 पे तकसीम होता है, यानी 4 के पहाड़े में 20 आता है। तो यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, तो 4 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x बच गया, और यहाँ बच गया 5 बराबर है 0 के। अब देखें, x-5 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो x-5 को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो आ गया मेरे पास x-5 इंटू x+4 बराबर है 0। अब देखें, ये x-5 इसके भी बराबर है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं x-5 बराबर है 0 के, और x जमा 4 बराबर है 0 के। तो यहाँ से x आता है हमारा जमा का 5, और यहाँ से x आता है हमारा माइनस का 4। तो हमारा जो सा सोल्यूशन सेट आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। तो ठीक है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। इतना भी हल कर सकते हैं, यानी कि जो सा हमने किया है इतना भी हल कर सकते हैं, ये मैं आगे बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया 5 और -4 के। तो ये हमारा आंसर है। इतना भी आंसर ठीक है, और ये आगे करना चाहें तो आप आगे भी कर सकते हैं। जी, अगला सवाल है हमारा, इसको हमने सॉल्व करना है बजरिया तर्जीह। तो यहाँ से देखें, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि y बाहर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y की 2 वैसे ही आ गया, बराबर है y को y से ज़रब दी तो y की 2, और ये y को -5 से ज़रब दी तो माइनस का 5y के। अब क्या है कि मैं इस वाले को उठा के इस साइड पे ले जाता तो हमारे पास आ जाता है 3y की 2 माइनस y की 2 माइनस इधर जाके जमा हो जाएगा 5y बराबर है 0 के। अब 3 में से एक y निकलता है तो हमारे पास आ जाता है 2y की 2 जमा 5y बराबर है 0 के। अब देखें, इसमें भी y 1 है, और इसमें एक y की ताकत 1 है, और इसमें y की ताकत 2 है। तो एक y कॉमन लिया जा सकता है इनमें से, तो एक y को हम कॉमन ले लेते हैं। तो आ गया हमारे पास 2y जमा 5 बराबर है 0 के। अब यहाँ से एक y बराबर, इसको ऐसे कर सकते हैं कि y बराबर है 0 के, और 2y जमा 5 बराबर है 0 के। यहाँ से y 0 के बराबर आ रहा है, और यहाँ से आ रहा है 2y, यहाँ पे जमा का है तो इस साइड पे आके माइनस का 5 हो गया।
अब क्योंकि हमने y की कीमत फाइंड करनी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो y आ जाएगा हमारे पास -5/2। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 0 और -5/2। जी यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 0 और -5/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। जी अगला सवाल है हमारे पास, इसको हमने फैक्टराइजेशन के तरीके से हल करना है। तो यहाँ पे ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17x²। यहाँ पे माइनस है, इस साइड पे आके प्लस हो गया 32x और -4 बराबर है 0। ठीक हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इस वाली शक्ल में आ गया, जैसे a(x²) जमा bx जमा c बराबर है 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको मज़ीद मैंने आपको जैसे बताया कि ऐसे करना है, एंड वाले को पहले को एंड वाले से ज़रब देनी, यानी 17x² को 4 से ज़रब दी, 17x² ज़रब 4 माइनस। ठीक है, तो हमारे पास आ गया -68x²। हमने तस्दीक करनी है 68 की, तो 68 की तस्दीक करते हैं हम। 68 की तस्दीक आती है हमारे पास 2, 34 फिर 2, 17। ये हमारे पास तस्दीक आ गई 68 की। ठीक है, अब देखें, हमने ना ऐसा जोड़ा तलाश करना है, दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि हम जमा करें तो हमारा जवाब 32 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें उन दोनों को तो हमारा जवाब 64x² आ जाए। अब यहाँ से देख चलते हैं, देखें ये हमारा ऐसे है 4 और 17, 4 जमा 17 हमारा जवाब आता है 21। 32 नहीं आ रहा है, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको आपस में ज़रब दे दें तो आ जाएगा 32। 17 दूना 34, 34 ठीक हो गया जमा के। और ये 2 निकाल दें अगर इसमें, तो हमारे -2 निकाल दें तो हमारा 32 बन रहा है। ठीक है, और ज़रब दें तो हमारा जवाब -68x² बन रहा है। तो हमारा ये जोड़ा यहाँ पे आएगा कि ये आ गया 17x² जमा 34x -2x बराबर है -4 बराबर है 0। यहाँ से देखें, इसमें से इधर x है, x कॉमन आ गया एक, और 17 इसमें भी है, और 17 के पहाड़े में 34 भी आता है, तो हमारा 17x कॉमन आ गया। यहाँ सिर्फ x बच गया। ठीक है, जमा, और ये आ गया 17 दूना 34। अब यहाँ पे देखें, ये माइनस यहाँ से कॉमन आया, यहाँ पे माइनस, अब माइनस कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आता है क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आता है। तो यह आ गया हमारे पास ये x माइनस माइनस प्लस 2 बराबर है 0। अब देखें, ये भी और ये भी दोनों रकमों में एक जैसा है, तो ये कॉमन आ जाता है, तो हमारे पास आ गया, इनमें से कॉमन निकाल लिया हमने, x+2 और x यहाँ पे सिर्फ बच गया 17x -2 बराबर है 0। अब ये x जमा 2 बराबर है 0 के, और 17 माइनस 17x -2 बराबर है 0 के। तो यहाँ से x की कीमत -2 आ गई है, और यहाँ से 17x बराबर है 2 के, तो x बराबर है 2/17। तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -2 और 2/17। ये हमारा आंसर है। जी अगला सवाल है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूँ, इस वाली फॉर्म में, यानी कि ऐसे ax² जमा bx जमा c बराबर है 0 के। तो यहाँ पे ये वाला जो है
ये हम उठा के इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 बराबर है 0। अब दूसरा काम जो मैंने बताया था आपको कि इस वाले को पहली रकम को आखिरी वाले से ज़रब देना, तो हमारे पास आ जाता है माइनस 152 एक्स के 152 के आगे हम तजी करते हैं, यह आगे हमारे पास 2 पे तकसीम किया, 2 साते 14, 1 2 छक्के 12, फिर 2 पे किया, 2 तिया 6, 2 8 16, फिर 2 पे किया, यह आ गया हमारे पास 17, 3 2 कम 2 2 9 18 19। ठीक है, अब हमने ऐसा जोड़ा तलाश करना है कि उनको हम ऐसा जोड़ा तलाश करना है कि आपस में जमा करें तो हमारे पास -11 आना चाहिए और आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जवाब आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर मैं ये जोड़ा निकालूँ, इसको ऐसे कर लूँ, यानी 8 हो गया और ये आ गया 19। ठीक है, 19 मैं यहाँ पे माइनस के ले लूँ, इसमें जमा के 8 करूँ तो मेरे पास जवाब आ जाता है -11। और जब 19 को 8 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं, यानी कि जमा का 8 और माइनस का 19, तो हमारे पास जवाब आ जाता है -152, यानी 8x माइनस 19x बराबर है -11x के, और 8x माइनस 19x बराबर है -152x के। तो हमारा ये जोड़ा आता है कि ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 19x जमा 8x माइनस 152 बराबर है 0 के। अब यहाँ देखें, इसमें भी x है, x की ताकत 1 है और इसमें x की ताकत 2 है, तो एक x हमारा कॉमन आता है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। एक x कॉमन आया, यह आ गया हमारे पास x माइनस 19। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, 8 यहाँ से कॉमन आता है 8, 152 को जब 8 पे डिवाइड करते हैं, यह आ गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16 होते हैं, इसलिए 7 8 9 72, तो यह आ गया हमारे पास 19। और यहाँ पे जमा 8 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस 19 बराबर है 0। ठीक है, अब देखें, इसमें भी x माइनस 19 है और इसमें भी x माइनस 19 है, तो ये कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 19, ये कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे ये जमा की अलामत आ गई है। ठीक है, ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास 8 बच गया बराबर है 0 के। अब एक दफ़ा ये x माइनस 19 बराबर है 0 के और x जमा 8 बराबर है 0 के। यहाँ से x बराबर है 19 के और x बराबर है -8। ठीक है, एक दफ़ा x की वैल्यू आ गई 19 और एक दफ़ा x की वैल्यू आ गई -8, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट आ गया है 19 और -8, तो ये हमारा जो है आंसर है जी। अगला सवाल है हमारे पास, इसको हमने सबसे पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए देखिए, ये यहाँ और इसका, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, x का और x प्लस 1 का। तो हमारे पास एलसीएम आता है x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x प्लस 1 आ गया और ये आ गया हमारे पास x प्लस 1 जब यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा तो ये आ गया x इंटू एक्स बराबर है 25/12। तो ये आ गया हमारे पास x को x ये ज़रब दे लेते हैं, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर है, x को x से ज़रब दी यानी x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया, फिर जमा 1 को x जमा 1 से ज़रब दी तो आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर जमा x जमा x जमा 1, यानी कि एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 1, ये आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों को ज़रब दे के ये हम मेरा जवाब निकलता है, तो मैं ये लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 1। ठीक है, अब यहाँ पे x को x से ज़रब दी तो आ गया एक्स स्क्वायर, नीचे
एक्स स्क्वायर जमा एक्स बराबर है 25/12। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करें, यानी इसको इससे ज़रब देनी और इसको इससे ज़रब देनी। जी 25 को हमने ज़रब दी एक्स स्क्वायर जमा एक्स से, और 12 को ज़रब दी हमने एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 1 से। देखिए यहाँ पे ये जमा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए इसको ऑलरेडी 2x की 2 बना देता हूँ, यानी ये x की 2, ठीक है, और ये वाला x की 2, 2x की 2 हो गया। तो मैंने एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, तो आपने पहले वो करना है, यानी इसको जमा कर लिए, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम आगे ज़रब दे देते हैं 25, यह आ गया 25 एक्स स्क्वायर जमा 25x बराबर है 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर जमा 24x जमा 24। ठीक हो गया। हाँ जी, अंदर ज़रब दे दिया, 12 आएगा, सॉरी 24 लिखा गया, 12 एकम 12। जी अब क्या करते हैं, हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास 25x स्क्वायर जमा 25x, इधर आके माइनस हो गया 24x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जी ये एक्स स्क्वायर जमा के हैं 25 है, और ये माइनस के हैं 24 है। 25 में से 24 के तो हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाता है। सेम इसी तरह 25x में से 24x किया तो मेरे पास बच जाता है जमा का x, ठीक है, और यह आ गया माइनस के 12 बराबर है 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, वही वाला तरीका, इसको इससे ज़रब दें तो हमारे पास आ जाता है माइनस के 12x की 2, माइनस 12x की 2। हमने यहाँ पे माइनस 12 की तस्दीक करके आया तो आता है 2 6, फिर 2 से डिवाइड किया तो 3। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ा ये वाला ले लें कि जमा के 4x रख लें और माइनस का 3x रख लें, तो हमारा जवाब आता है x। और जमा के 4x को जब माइनस के 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जवाब आ जाता है माइनस के 12x की 2। ठीक है, तो हमारा ये जोड़ा बिल्कुल एक्यूरेट बनता है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जमा 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर है 0। अब देखें इसमें से और इसमें से x कॉमन आता है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया x जमा 4। अब इसमें से 3 कॉमन आता है और माइनस कॉमन आता है, तो माइनस 3 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया, माइनस 3 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया है जी यहाँ पे x और 4 बराबर है 0। अब देखें इन दोनों रकमों में ये वाला और ये वाला एक जैसा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं x जमा 4, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया माइनस 3 बराबर है 0। तो यहाँ से x जमा 4 बराबर है 0 के और x माइनस 3 बराबर है 0। तो यहाँ से x आ गया माइनस 4 के और x आ गया 3। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 4 और यहाँ से x की वैल्यू 3, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया माइनस 4 और 3। तो ये हमारा आंसर है जी। अगला सवाल है हमारे पास, इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, यानी यही वाली फॉर्म में दोबारा लेके आते हैं ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर है 0 के। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका और इसका एलसीएम हमारे पास आता है x माइनस 3 और x माइनस 4 जी। अब ये हमारा एलसीएम आ गया, तो सबसे पहले ये काम करना होता है, हमें पहली रकम जो होती है उसके मखरज पे डिवाइड करना होता है एलसीएम को। तो यहाँ से इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा x माइनस 4। उस x माइनस 4 को हमने इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आ गया x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आ गया। यहाँ से अब
अगला काम होता है दूसरी रकम पे डिवाइड करना एलसीएम को, तो यहाँ से इसको डिवाइड किया तो x माइनस 4 ख़त्म हो गया, तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 3। उसको मल्टीप्लाई किया 1 से, तो यह आ गया x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक, ये वाला ऐसे आ गया 2/x माइनस 9। अब जी हम ज़रब दे लेते हैं अंदर, तो यह आ गया हमारे पास x माइनस 4, 1 से ज़रब देंगे तो वही आ जाएगा, ये माइनस x और जमा के 3 बटा, यहाँ से इसको दोबारा ज़रब दे ली तो आ गया हमारे पास x को x माइनस 4 से ज़रब दी और माइनस 3 को x माइनस 4 से ज़रब, तो आ गया हमारे पास इधर ये x जमा का और ये नेगेटिव का, तो ये आपस में ख़त्म हो गया। ठीक है, माइनस 4 में से जमा के 3 तो माइनस वो का बड़ा है, तो ये आ गया माइनस का 1। ठीक है, अब इधर से x को x से ज़रब दी तो आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 12, और ये 2/x माइनस 9। ठीक है, अब ये देखें ये 4 और ये 3 आपस में ऐड हो रहे हैं क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं, तो ये आ गया हमारे पास 2/x माइनस 9 बराबर है माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 7x जमा 12। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे वही ज़रब में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे ज़रब देंगे और इसको इससे ज़रब देंगे, तो यह आ गया हमारे पास 2 को इससे ज़रब दी तो x स्क्वायर माइनस 7x जमा 12, और इसको ज़रब दी माइनस 1 को इससे x माइनस 9। ठीक है, आपस में अंदर ज़रब देते हैं, 2 को x स्क्वायर ज़रब से 2x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x और जमा के 24 बराबर है माइनस x जमा का 9। ठीक है, अब क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है इसको, तो क्या करेंगे हम इसको उठा के इस साइड पे ले आएंगे, तो ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x जमा के 24 जमा का x माइनस 9 बराबर है 0 के। जी 2x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ये 14x माइनस का है और ये एक जमा का है, तो ये आ जाएगा माइनस के 13x, और 24 में से 9 गए तो हमारे पास आ गया 24 में से 9 15, तो यह आ गया जमा 15 बराबर है 0 के। जी अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमने इसकी क्या करनी है, तज्जी करनी है, यानी इससे जब हम ज़रब देते हैं तो हमारे पास आता है 15 दूना 30x के। अब हमने 30 की तज्जी करनी है ऐसे कि उनको आपस में जमा करें तो हमारा जवाब जो है 30x के ये माइनस 13x आ जाए। ठीक है, और ज़रब करें तो जवाब 30 आ जाए, यानी हम 30 की तज्जी करते हैं, ये आगे 2 पे 15 फिर 3 पे 5। अब यहाँ पे देखें मैं ऐसी तज्जी कर सकता हूँ कि माइनस के मैं 6 ले लेता हूँ 6x और माइनस के 5x, तो ये हमारे पास देखें जब आपस में हम जमा करते हैं तो माइनस के 13x आता है, और आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 6x को माइनस 5x से तो हमारे पास प्लस के 30x के रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लेके चलते हैं इसको, यह आ गया 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x जमा 15 बराबर है 0 के। ठीक है, अब यहाँ से देखें इसमें से 2 कामन आता है और x कामन आता है, तो 2x कामन ले लिया तो आ गया हमारे पास 2x जब कामन लिया तो आ गया हमारे पास यहाँ से एक x बच गया और यहाँ से बच गया 3। ठीक है, यहाँ से हमारा माइनस 5 कामन आता है क्योंकि 5 के पार्ट में 15 भी आता है, तो यहाँ से x आ गया और माइनस 3 आ गया बराबर है 0 के। अब इन दोनों में ये रकम कॉमन है तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ गया x माइनस 3 और 2x माइनस 5 बराबर है 0 के। यहाँ से x माइनस 3 बराबर है 0 के और 2x माइनस 5 बराबर है 0 के। यहाँ से x बराबर है 3 के और यह आ गया 2x बराबर है, ये जमा होकर 5 हो जाएगा और x बराबर है 5/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया है, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है 3 और 5/2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। जी अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अब यहाँ पे मेथड थोड़ा सा तब्दील हो गया है तो गौर से समझना है।
तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है कि ये जो सा कांस्टेंट है ये वाला, इसको हमने पहले स्टेप में इक्वेशन के इस साइड पे लेके आना, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 7x² जमा 2x, ये यहाँ पे आके 1 हो गया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि x² का जो अदिसर है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे 7 है तो हमने इसको 1 बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो यह आ गया हमारे पास, 7 से डिवाइड किया तो यानी 7x² जमा 2/7x बराबर है 1/7 के। तो 7 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया ये, मैं मिटा देता हूँ। तो यह आ गया मेरे पास x² जमा 2/7x इंटू 1/7। अब क्या करना है, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से इसको हल करना है। तो देखें, ये इसको हमने हल करना है। उसके लिए पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक रकम है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab बराबर है a जमा b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें पता है कि ये इसका मुरब्बा आ रहा है। अगर हम इसको रिमूव कर दें, यानी खाली ये आ जाए, तो हमें फिर भी हम बता सकते हैं कि ये किसका मुरब्बा है। लेकिन अगर हम इसको रिमूव कर दें कि ये b², तो हमारे पास सिर्फ ये रकम आ जाए। ठीक है, यानी कि ये रकम आ जाए खाली a² जमा 2ab, तो फिर डेफिनेटली हमें ये बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि ये किस चीज़ का मुकम्मल मुरब्बा बनता है। तो उसको मालूम करने का तरीका ये, तो वो हम यहाँ पे करते हैं। अब तो यहाँ पे ये देखें कि ये जो है किसका मुरब्बा है, कंप्लीट मुरब्बा है x का। ठीक है, यानी कि कंप्लीट मुरब्बा मतलब ये है, जैसे कि 3 का मुरब्बा क्या होता है, 3² होता है। 5 का मुरब्बा क्या होता है, 5² होता है। ठीक है, यहाँ पे ये 7 को जब हम इधर लेके आ रहे हैं, इसका भी यही तरीक़ेकार है। देखें, x² का मुरब्बा, x² किसका कंप्लीट स्क्वायर है, x का है, लेकिन 7 किसी भी अदद का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसलिए हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि कांस्टेंट अदद को हमने इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाना है, और दूसरे स्टेप में x² का जो अदिसर है उसको हमने 1 बनाना। ठीक है, तो ये हमें पता लग रहा है ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, x का। ठीक हो गया। अब जैसे कि हमें फार्मूला पता है a जमा b का मुरब्बा किसके बराबर होता है, a² के जमा b² के जमा 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास ये पहली रकम आ गई a² है। ठीक है, और इसका दुगना जमा 2, पहली रकम क्या आ गई, x आ गई। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे हमारा 2/7x आ जाए, यानी b हमने वो वाला सोचना है कि हमारा जब उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये आंसर बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 1/7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 1/7 लिख दूँ, तो मेरा कंप्लीट स्क्वायर मुरब्बा बनता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये 1/7 कर दिया, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 2/7 आ जाता है। तो यानी हम जो सा b जो सा हमारा वो 1/7 है, तो यानी इस 1/7 है बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1/7 से दोनों तरफ मुसावात के दोनों तरफ 1/7 का मुरब्बे को जमा किया। जो हमारे पास ये आ गया कि x² आ गया। ठीक हो गया, जमा 2 इंटू x आ गया, और ये 1/7 आ गया। हमने क्या किया है, मुसावात के दोनों तरफ 1/7 का मुरब्बा जमा किया है, यानी जमा 1/7 का स्क्वायर बराबर है 1/7 पहले वाला, और जमा 1/7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई होगी आई होप। ये मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, कांस्टेंट अदद को इक्वेशन के इस साइड पे लेके आना। तो ये हमारा कांस्टेंट अदद जो है इक्वेशन की इस साइड पे आ गया। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, x² का जो अदिसर है उसको 1 बनाना है। उसके लिए हमने 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, हमने सोचना है कि यहाँ पे हम क्या ऐड करें कि हमारा कंप्लीट मुरब्बा बन जाए। ठीक है, वो हमने उसको फिर उससे दोनों तरफ उसका कंप्लीट मुरब्बा जो आता है उससे जमा कर देंगे। ठीक हो गया।
अब ये हमें पता लग रहा है कि ये किसका कंप्लीट मुरब्बा बन रहा है, ये हमारा x जमा 1/7 का कंप्लीट मुरब्बा बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x जमा 7 का 1/7 का मुरब्बा। ठीक है, और ये बराबर आ गया 1/7। जब इसको मुरब्बा खोलेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/49। ठीक हो गया। अब यहाँ से इसका एलसीएम लिया तो 49 आ गया। 49 को जब 7 से डिवाइड करते हैं 7 आ जाता है जवाब। 7 को जब 1 से ज़रब देंगे तो 7, और यह आ गया जमा 1, यानी यह आ गया हमारे पास 8/49, यानी कि x जमा 1/7 का मुरब्बा क्या आ गया, 49 है। हमें क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जज़र लेने से, दोनों तरफ जज़र लेने से, यानी कि x जमा 1/7 का मुरब्बे का जज़र लिया और जमा नफ़ी 8/49 इसका जज़र लिया। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ गया, ये जज़र मुरब्बे से कैंसिल हो गया तो ये x जमा 1/7 आ गया और ये बराबर है जमा नफ़ी 8/49। ठीक है, यहाँ से हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको उठा के इस साइड पे ले जाएंगे। तो x आ गया, ये जमा का है तो -1/7 आ गया और ये जमा नफ़ी 8/49। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये देखें 49 जो है ये 7 का कंप्लीट मुरब्बा आता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/7 जमा नफ़ी ये 8 का अंडर रूट और ये 49 का अंडर रूट। ठीक हो गया जी। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -1/7 ऐसे ही आ गया। तो ये जमा नफ़ी, इसको हम देखें 8 की तज़ी करें तो तज़ी आती है हमारे पास, 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2, यानी 2 की पावर 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 2। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर और 2। तो इसका क्योंकि हमने 8 का जज़र है तो 8 अंडर रूट 8 को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। फिर अगले स्टेप में हम ऐसे कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर अलग कर लिया और ये अलग कर लिया। तो यहाँ से जज़र मुरब्बा कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये 2 आ गया और अंडर रूट 2 आ गया, यानी अंडर रूट 8 को हम ये वाला लिख सकते हैं। अंडर रूट 8 हमारा इसके बराबर आ रहा है तो ये लिख सकते हैं। तो यह आ गया 2 अंडर रूट 2 के, और 49 जो है हमारा वो 7 का जज़र, उसका 49 का जज़र हमारा 7 आता है। कैसे, ये देखें 49 की जब हम तज़ी करते हैं तो हमारे पास 7 49 यानी 7 की पावर 2 आती है। ठीक है, तो जब हम 49 का जज़र लेते हैं तो 7 का इसका जज़र मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाता है तो ये 7 के ऊपर आ जाता है। ठीक हो गया। अब आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ गया हमारे पास। देखिए यहाँ 7 जो है हमारा क्या कहते हैं, एलसीएम आता है तो 7 एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम एक जैसा हो और दोनों रकमों का मखरज भी एक जैसा तो ऊपर वाली अलामतें ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी -1 जमा नफ़ी 2 अंडर रूट 7 तो एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, यानी सोल्यूशन सेट हमारा है बराबर आ गया हमारा, एक दो माइनस के साथ है, जमा 2 अंडर रूट 7 बटा 7 और एक दफ़ा माइनस का साथ है -1 -2 अंडर रूट 7 बटा 7। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास, इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर यानी तकमील मुरब्बा से हल करना है। तो वही तरीक़ेकार, सबसे पहले जो है कांस्टेंट जो है उसको हमने मुसावात की दूसरी तरफ लेके जाना है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसको हमने मुसावात की इस तरफ लेके जाना है। तो ये आ गया हमारे पास ax² जमा 4x बराबर है 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने x² का जो अदिसर है उसको 1 बनाना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x का अदिसर a है तो हम क्या करेंगे, मुसावात को a से डिवाइड कर देंगे। तो यह आ जाएगा हमारे पास ax² बटा a जमा 4x बटा a बराबर है a बटा 1। तो a से कैंसिल यहाँ और यहाँ भी a से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया x² जमा 4x बटा a बराबर है 1।
जी अब कंप्लीट स्क्वायर से यानी कि ये देखें, अब हमें क्या ऐड करना दोनों तरफ। यहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये तो हमारा x का मुरब्बा बन गया, जमा 2, यह आ गया x। अब हमें यहाँ पे क्या हमारा कम है, यानी यहाँ पे देखें 2/a आ जाए तो हमारे पास 4x/a बनता है। यानी कि हमने 2/a को जमा भी करना है मुसावात की एक साइड पे, दोनों साइड पे जमा कर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मुसावात के दोनों तरफ 2/a का मुरब्बा जमा किया। तो यह हमारे पास आ गया x², x का मुरब्बा यानी जमा 2 इंटू एक्स 2/a जमा 2/a का मुरब्बा बराबर है 1 जमा 2/a का मुरब्बा। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये किसका मुरब्बा बन रहा है, x का बन रहा है, और जमा 2/a का मुरब्बा बन, और यह आ गया हमारे पास 1, इसका खोल दिया तो जमा 4/a²। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है a², यानी a² है तो ये a² जमा 4 आ गया, और यह आ गया x जमा 2/a का मुरब्बा। अब दोनों तरफ जज़र लेने से, जी जज़र लेंगे यानी x जमा 2/a के मुरब्बे का जज़र, और ये जमा नफ़ी a² जमा 4/a² का जज़र। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया हमारे पास जी, ये आ गया हमारे पास x जमा 2/a आ गया, जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारे पास जमा नफ़ी a² जमा 4/a² का जज़र। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये देखें, ये जो है a² जो, इसको हम जज़र को अलग अलग लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं a² जमा 4 का जज़र और a² का जज़र। यह है हमारे पास x/2/a के, x जमा 2/a के। जी, इसको अब यहाँ पे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, ये 2/a को मुसावात के उस साइड पर ले जाते हैं। तो यह आ गया हमारे पास x बराबर है, इधर आ गई ये -2/a हो गया, जमा नफ़ी यह आ गया a² जमा 4 का अंडर रूट, और यहाँ से अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लिया a तो ये -2 जमा नफ़ी a² जमा 4 का अंडर रूट। तो यहाँ से सोल्यूशन सेट आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -2 जमा नफ़ी, यानी एक दफ़ा जमा के साथ और एक दफ़ा नफ़ी के साथ, a² का 4 का अंडर रूट और -2 माइनस a² जमा 4 का अंडर रूट बटा 2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है, तो ये हमारा आंसर आ गया। जी अगला सवाल हमारे पास है, इसको हमने हल करना है कंप्लीट स्क्वायर से। तो वही पहले की तरह क्या करेंगे हम कि ये जो हमारा कांस्टेंट अदद है इसको मुसावात की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। तो यह आ जाएगा हमारे पास 11x² माइनस 34x बराबर है -3 की। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना होता है, x² का जो अद्दी सर होता है उसको 1 बनाना होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 11 है तो हम 11 से डिवाइड करेंगे मुसावात को, तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 11/11x² माइनस 34/11x बराबर है -3/11। 11 क्योंकि आपस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में ख़त्म हो गया तो ये मैंने मिटा दिया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमने इसका कंप्लीट स्क्वायर से हल करते हैं तकमील मुरब्बा से। तो ये देखें, ये किसका मुरब्बा है, x का मुरब्बा है। ठीक है, तो ये x का मुरब्बा आ गया, -2 फार्मूले वाला, ये x आ गया। तो यहाँ पे देखें कि 34/11
11 बन जाए। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे 17/22, 17/22 ये कर दूँ, नहीं 34/22 कर दूँ, 34/22 कर दूँ तो मेरा जवाब 34/11 आता है, क्योंकि 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 22 तो 11 आ जाएगा, बराबर है -3/11। यानी अब मैं मुसावात को 34/22 मुसावात के दोनों तरफ, मुसावात के दोनों तरफ 34/22 को जमा किया, मुरब्बे को जमा किया, तो ये हमारे पास आ गया x का मुरब्बा -2 × x 34/22, ठीक है, जमा 34/22 का स्क्वायर बराबर है -3/11 जमा 34/22 का स्क्वायर। तो यह आ गया हमारे पास x माइनस 34/22 का मुरब्बा। ठीक हो गया, ये हमारे पास x माइनस 34/22 का मुरब्बा आ गया। तो यह आ गया हमारे पास, ये -3/11 ऐसे ही आ गया, और जब हम 34 का मुरब्बा लेते हैं तो हमारे पास आता है 1156। यानी देखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका 34 के मुरब्बे से मुराद है 34 को 34 से ज़रब देना। तो यहाँ ज़रब देते हैं हम, 4 चौके 16, 1 हासिल, 4 तिये 12 और 1 13, फिर 3 चौके 12, 1 हासिल, 3 तिये 9 और 1 10, तो ये आ गया 6 5 1 1, तो 1156। तो 34 का मुरब्बा हमारे पास आता है 1156, और 22 का जो मुरब्बा हमारे पास है वो आता है हमारे पास 22 का मुरब्बा 484। यानी इसको हम ऐसे करके देख लेते हैं, 22 के मुरब्बे को भी। 22 का मुरब्बे से मुराद है 22 को 22 से ज़रब देनी, तो 22 दूना 44, 4 हासिल, 22 दूना 44 और 4 48, 44 और 4 48, तो 484। तो यह आ गया हमारे पास 484। अब 11 और 484 का जब हम इजाफा कर लेते हैं तो हमारा 484 इजाफे का आता है, एलसीएम आता है, ये आ गया 484। अब 484 को हम 11 पे सबसे पहले इसके मखरिज से डिवाइड करेंगे, यानी 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 11 चौक 44, 4 11 चौक 44। अब ये जो जवाब आया 44 आया, 44 को हमने 3 से ज़रब देनी है, तो हमारा आता है 44 ज़रब 3, 3 चौके 12, 1 हासिल, 12 और 1 13, 132, यानी माइनस का 132, और ये ऐसे ही आ गया जमा 1156। अब 1156 में से 132 को हमने तफरीक कर, तो यह आ गया हमारे पास 1156 माइनस 132। जी, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 1 में से 1 गया 0, 1024। यह आ गया हमारे पास 1024/484। ये किसके बराबर है? x माइनस 34/22 का मुरब्बा। अब क्या करना है हमने? दोनों तरफ जज़र लेने से, मुसावात के दोनों तरफ जज़र लेने से यहाँ पे करेंगे मुसावात के दोनों तरफ जज़र लेंगे, तो यह आ गया हमारे पास x माइनस 34/22 का मुरब्बा और इसका जज़र आ गया, और यह आ गया जमा नफ़ी 1024/484 का जज़र। ठीक है, यहाँ से जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ गया हमारे पास x माइनस 34/22। ठीक हो गया, और यह आ गया हमारे पास जमा नफ़ी। तो 1024 जो है वो किसका कंप्लीट स्क्वायर बनता है? 32 का। इसको करके देख लेते हैं ऐसे, 24
ये एक जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, यानी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 10 में से 9 के 1, ऊपर से उतारा 24। इस 3 का हम डबल कर लें, किस पे जाता है, 2 पे, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, तो 1024 का जज़र जो है वो आता है हमारे पास 32, और 484 का जज़र जो है, अब 484 का जज़र लेते हैं, तो 484 का जज़र जो है हमारे पास, ये एक जोड़ा आ गया, ये एक जोड़ा आ गया, 2 दूनी 4, इस 2 का 4 हो गया, डबल हो गया, यहाँ पे यह आ गया 4 पे, यह आ गया 2 पे, जी 2 पे, तो 2 दूनी 4, यहाँ से 84 नीचे आया, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, तो यह हमारे पास 22 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव है तो यही उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम उधर लेके जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ x की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो जी, तो ये आ गया हमारे पास। हम क्या करेंगे, अब इसको उठा के इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर है, ये जमा नफ़ी, ये इधर आके जमा हो जाएगा, 34/22 जमा नफ़ी 32/22। ठीक हो गया, तो ये एक दफ़ा x जमा के साथ लिख लेते हैं और एक दफ़ा यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 22 आ गया, तो ये आ गया 34 जमा नफ़ी 32, तो एक दफ़ा x को जमा के साथ और एक दफ़ा नफ़ी के साथ, तो x बराबर है 34 जमा 32/22 और x बराबर है 34 माइनस 32/22। यहाँ से 34 और 32 हमारे पास आ गए 66/22। ठीक है, 22 जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो x बराबर है 3 के, और यहाँ से आ गया x बराबर है 2/22, तो यह आ गया 1/11, तो यहाँ से x की वैल्यू ये आ गई है और यहाँ से ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आ गया, तो यहाँ से सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 3 व 1/11, तो ये हमारा आंसर है। जी, अगला सवाल हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे वही, यहाँ पे देखें ये कांस्टेंट है, इसको उठा के हम मुसवात को उस तरफ लेके जाते हैं, तो हमारे पास आ गया LX² माइनस MX बराबर है माइनस का n। अब क्योंकि हमने x का जो अद्दी सिर है उसको हमने बनाना है 1, लेकिन यहाँ पे l इजाफी है तो हमने l से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ गया हमारे पास, l से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास x² माइनस m/LX बराबर है माइनस n/L के। इस l को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमने इसका बनाना है तकमील मुरब्बा से हल करते हैं। ये देखें, ये x का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये -2 फार्मूले वाला, और ये x आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ है कि हमारा m/L आ जाए, यानी हम इसको m/2L कर दें, 2L कर दें, तो हमारा जवाब 2 से कैंसिल हो जाएगा, mx/L आ जाएगा बराबर है -n/L के। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि मुसावात के दोनों तरफ क्या आएगा, m/2L का मुरब्बा जमा करने से, तो ये हमारे पास आ गया x का मुरब्बा माइनस 2x m/2L आ गया, तो बराबर जमा m/2L का मुरब्बा बराबर है -n/L जमा m/2L का मुरब्बा। ठीक हो गया, तो ये जो है हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनता है x माइनस m/2L का मुरब्बा, और यह आ गया हमारे पास -n/L जमा m/2L का मुरब्बा। ठीक हो गया, यहाँ से हम अब इसको खोल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ये आ गया x माइनस m/2L का स्क्वायर बराबर है
माइनस एन बटा एल जमा ये एम स्क्र आ गया और ये आ गया 4 एल स्क्र। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एलसीएम आता है 4 एल स्क्र, एलसीएम लिया, एक एल इधर आ गया तो यह आ गया हमारे पास 4 एल स्क्र को जब एल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 एल बच गया, उसको माइनस एन से ड्रॉप देंगे तो यह आ गया माइनस 4 एल एन, और यहाँ से हमारा क्योंकि ये वाला ख़त्म हो गया ये, तो हमारे पास आ गया जमा एम स्क्र। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आया x माइनस एम बटा 2l का मुरब्बा। अब क्या करते हैं हम दोनों तरफ जज़र लेने से, जी यहाँ से जज़र लिया तो हमारे पास आ जाता है ये जज़र लेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस एम बटा 2l का मुरब्बे का जज़र बराबर है माइनस 4l n जमा एम स्क्र बटा 4l स्क्र का जज़र। ठीक है, तो यह आ गया हमारे पास जज़र मुरब्बा आपस में ख़त्म, तो यह आ गया x माइनस एम बटा 2l का मुरब्बा, मुरब्बा और जज़र आपस में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये बराबर आ गया जमा नफ़ी, इसको मैं अलग-अलग भी कर सकता हूँ, माइनस 4l n जमा एम स्क्र बटा का इसका जज़र आ गया और ये 4l स्क्र का जज़र आ गया। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको m बटा 2l को उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास x बराबर है, इधर नफ़ी है तो जमा आ गया m बटा 2l जमा नफ़ी माइनस, इसको हम थोड़ी तरतीब कर लेते हैं, एम स्क्र पहले लिख सकते हैं और 4lm बाद में का जज़र, और ये आ गया ये क्योंकि 2l का मुरब्बा है तो 2l का मुरब्बा डाल सकते हैं और ऊपर जज़र आ गया, यहाँ से मुरब्बा और जज़र आपस में कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया m बटा 2l जमा नफ़ी एम स्क्र माइनस 4ln बटा 2l। ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 2l, यह आ गया हमारे पास m जमा नफ़ी एम स्क्र माइनस 4ln का जज़र। ठीक है, तो यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया।